तम परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश धारणे। ओके हरे कृष्णा सभी भक्तों को स्वागत है। आज की विषय क्या है आप लोगों को पहले से बताएगी या नहीं पता? आज का विषय है अटेनिंग द वर्ल्ड ऑफ अनएंडिंग ब्लिस। अटेनिंग द वर्ल्ड ऑफ अनएंडिंग ब्लिस। अभी हम जहाँ पर है उसके विषय में मतलब इस भौतिक सृष्टि भौतिक जगत के विषय में भगवान गीता में कैसे वर्णन करते हैं कोई बताएगा? इस भौतिक सृष्टि के विषय में भगवान गीता में क्या कहते हैं? ये आनंदमय जगत है, दुखमय जगत है, इसके विषय में कौन से श्लोक में क्या बताइए बताइए। कई बार चर्चा तो होती है इसके विषय में ना। भगवत गीता सभी लोग बारंबार पढ़नी चाहिए और याद रखनी चाहिए श्लोक आए जहां जहां खास करके जरूरत है। वेरी गुड। भगवत गीता में इस भौतिक सृष्टि के विषय में बताया जाता है ये माम उपेत्य तो कौन्तेय दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतिम्। माम उपेत्य तो कौन्तेय मुझे प्राप्त करने की वजह से उनको वापस इस भौतिक दुखमय जगत के अंतर्गत जो कि अशाश्वत है वैसा जगत के अंतर्गत पैदा होने की पुनः जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। समसिद्धिम परमाम गतिम क्योंकि उन लोगों ने समसिद्धि मतलब अपना जीवन की सिद्धि को प्राप्त किए थे। परमाम गतिम वो जो परम गति है परम धाम है जो कि भगवान का निजी स्थान है भगवान के धाम को प्राप्त करा है जिसके कारण उनको पुनः इस भौतिक सृष्टि के अंतर्गत भौतिक जगत के अंतर्गत इस दुखमय और अशाश्वत जगत के अंतर्गत उन्हें पुनः जन्म लेने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। तो हमारा जर्नी कहाँ से कहाँ तक है? दुखालयम से सुखालयम तक। दुखालयम से सुखालयम तक की जर्नी है अभी जो करनी है। तो रास्ता पता है कैसे जाना है? कैसे जाना है, क्या क्या होते हुए जाना होता है, क्या क्या करना पड़ेगा? दुखालयम से सुखालयम तक जाना है हमें तो दुख के निलय से सुख निलय तक। वैसा परम धाम को प्राप्त करना ये
कोई मामूली या साधारण लक्ष्य नहीं है। दिस इज अ रियल लॉफ्टी गोल। सही में बहुत ही बड़ा लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। लक्ष्य जितना मोटा है, उतना ही मेहनत, समर्पण, डिसिप्लिन की जरूरत पड़ता है। तब जाकर ही, मतलब व्यक्ति इच्छा तो कर लेगा मुझे अंबानी बनना है करके, बट उस प्रकार के प्रयास तो करना होगा ना। अंबानी तो बैठे बैठे तो नहीं बने। उसके लिए जो भी मेहनत लगा हो, अगर उनकी जीवन चरित्र देखा जाए तो पता चलेगा। हम्म, कि जीवन चरित्र देखा जाए तो पता चलेगा। हम्म, जैसा हमारा नोएडा में ही हमारा एक डोनर है, जिसने नोएडा का भूमि का दान किया था, बीपी अग्रवाल जी। वो अभी नहीं रहे। वो शुरुआत के दिनों में जब वो नोएडा आए थे, वो साइकिल में, साइकिल पे पीछे बिस्किट के डब्बे रख के वो गली गली में जाकर वो बेचते थे। साइकिल में बिस्किट के डब्बे रख के वो गली गली में जाकर बेचते थे। एंड वही जो उस प्रकार की जीवन जो शुरुआत हुई, फिर धीमे 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 मेहनत करते, प्रगति करते करते करते, वो आप सोचिए कि एक साइकिल में गलियों में घूम कर बिस्किट बेचने वाला व्यक्ति, वो कुछ सालों में प्रिया गोल्ड जैसा बहुत बड़ा संस्था की संस्था को स्थापना करके फिर उसके मालिक बनते हैं। आप लोगों ने सुना होगा प्रिया गोल्ड। कि कई सारे बिस्किटें आती है, फिर कई सारे केक्स, ये वो सारा कुछ। उनका ब्रांडेड नेम है, मैं भूल गया कौन सा नेम है। जो कि मार्केट में उस नेम से फेमस है। कई बार प्रेय गोल्ड के नाम से तो कुछ लोग जानते नहीं जानते हैं। उनके ब्रांडेड नेम है, याद नहीं आ रहा। तो उस प्रकार से अभी कितने सारे फैक्ट्री ने सूर्य ने, तो अभी उनकी कई सारे, मतलब केवल नोएडा में ही 3-4 फैक्ट्री है, उत्तराखंड में है, इधर उधर, इस प्रकार से बहुत कुछ है। मतलब आप सोचिए, एक साइकिल पे बिस्किट लगाकर बेचने वाला व्यक्ति वहां तक। एक भौतिक दुनिया के अंतर्गत भी उस प्रकार की जर्नी करने के लिए व्यक्ति को खूब मेहनत करना पड़ता है। हम्म, खूब मेहनत करना पड़ता है, अन्यथा उस स्थान को नहीं पहुंच पाएगा। हम्म, अगर इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए हमें इस प्रकार की मेहनत करना होता है, देन फिर हम यहाँ पर तो भौतिक सृष्टि से आध्यात्मिक सृष्टि तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। एक दुखालयम से सुखालयम तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। तो फिर उसके लिए सही में ये कोई आसान बात तो नहीं है। हम्म, अगर हम कन्विंस नहीं है, मुझे चाहे किसी भी कीमत पर वहां पहुंचना है करके, अगर आपके अंदर कन्विक्शन नहीं है ना, देन भूल जाइए। देन भूल जाइए। यहाँ पर ही घर वर बना लेना, परमानेंट जॉब ढूंढ लेना, और परमानेंट घर बना लेना। यही परमानेंट बना लो। अगर उस प्रकार की मेहनत करने की तैयारी अगर व्यक्ति ना करे तो, हम्म, ना करे तो, इसलिए उस प्रकार की मेहनत को ही वैसा जो आध्यात्मिक भाषा में उसको तपस्या कहा जाता है, तप तप। एंड वैसा वैसा सारे तपस्याओं में से, मतलब अनेक प्रकार की तपस्याएं हैं, अनेक प्रकार के व्रत इत्यादि होते हैं। उन सारे व्रतों में सबसे बड़ा व्रत बृहद व्रत कहा जाता है। बृहद व्रत, बृहद व्रत मतलब, जो आपने सुना होगा बृहद मृदंगा। बृहद मतलब बहुत बड़ा। हम्म, बहुत बड़ा। बृहद मृदंग में बहुत बड़ा मृदंग है।
प्रिंटिंग प्रेस को भक्ति सिद्धांत स्वरूप महाराज कहते तो बृहद मृदंगा करके। उसी प्रकार से एक व्रत है जिसको बृहद व्रत कहा जाता है, जो कि बहुत बड़ा व्रत है। एंड वो कौन सी व्रत है? वो ब्रह्मचर्य का व्रत। ब्रह्मचर्य का व्रत को बृहद व्रत कहा जाता है, बिकॉज ये कोई साधारण व्रत नहीं, सही में बहुत बड़ा व्रत है। एंड कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य के पालन के बिना वो कभी भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता, बिल्कुल ही असंभव है, इम्पॉसिबल है। चाहे वो किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, चाहे वो गृहस्थ बने, ब्रह्मचारी बने, सन्यासी बने, वानप्रस्थ बने, किसी भी आश्रम में किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, उनको इस बृहद व्रत को अपनाने के बाद ही वो आध्यात्मिक प्रगति कर पाएगा। कोई इस बृहद व्रत को रखे बिना आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकेगा। ऐसा नहीं कि केवल ब्रह्मचारी आश्रम के अंतर्गत ही कोई किसी को ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना होता, नहीं। जिनको भी आध्यात्मिक प्रगति करनी है, अगर वो स्त्री भी हो वो पुरुष भी हो, उनको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही है। अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर गृहस्थ में भी जाकर व्यक्ति सोचे, अगर अरे यहाँ तो फ्री लाइसेंस मिला हुआ है, जिस प्रकार का भी इंद्रिय भोग करना है कर सकते हैं करके, अगर इस प्रकार से लूज माइंड के साथ अगर गृहस्थ आश्रम में रहकर अपनी इंद्रियों को तो इंद्रियों के भोग करने में ही अपना समय लगा दे और फिर उसी प्रकार से जीवन व्यतीत करे, देन उनकी कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं है। वो गृहस्थ आश्रम नहीं कहलाई जाएगी, बल्कि वो गृह मेदी आश्रम है। गृह मेदी है, गृहस्थ आश्रम नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी व्यक्ति को अपना इंद्रियों में संयमित नियंत्रण रखते हुए उनको ये बृहद व्रत, ये जो ब्रह्मचारी व्रत का पालन करनी ही चाहिए, तब जाकर ही वो आध्यात्मिक प्रगति कर सकेगा। तब जाकर ये आध्यात्मिक प्रगति कर सकेगा। इसलिए ये मत सोचिए कि केवल मुझे ब्रह्मचारी बनूंगा तो तभी मुझे ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना, नहीं। आप कुछ भी बनो तो ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना ही है, कुछ भी करो तो ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना ही। आप देखिए, तभी तो पूरा वर्णाश्रम के अंतर्गत कितने आश्रम है? 4 आश्रम है ना। 4 आश्रमों में से 3 आश्रम में तो पूर्ण रूप से स्त्री संग वर्जित ही है, कंप्लीट बैंड है, कंप्लीटली बैंड है। तीन आश्रमों में तो कौन सा? ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, तीनों आश्रमों में कंप्लीट वर्जित है। केवल एक ही आश्रम के अंतर्गत रेगुलेटेड तरीके से अलाउड है, नियंत्रित तरीके से स्त्री संग की अनुमति है, वो गृहस्थ आश्रम में। बट उसमें भी अगर कोई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करेगा, देन फिर वो आगे आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए गृहस्थ में भी एक फ्रेज है, गृहस्थ ब्रह्मचारी करके, गृहस्थ ब्रह्मचर्य करके है। तो गृहस्थ ब्रह्मचारी तो बनना ही है उनको भी, उनको भी गृहस्थ ब्रह्मचारी बनना ही है। एंड गृहस्थ ब्रह्मचारी का मतलब ये होता है, जब व्यक्ति धर्म अविरुद्ध कामोस्मि, जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना, मैं किस प्रकार की काममय जीवन हूँ, जो कि धर्म का विरुद्ध नहीं है, जो कि धर्म का विरुद्ध नहीं है, उस प्रकार की काम में हूँ करके। उस प्रकार का मैथुन जीवन में हूँ जो कि धर्म के विरुद्ध ना हो। तो उस प्रकार से जो धर्म के विरुद्ध काम वासना की प्रयोग नहीं करता हो, तो वो गृहस्थ ब्रह्मचारी कहलाता है। तो इसका मतलब व्यक्ति केवल और केवल कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति के लिए वो मैथुन क्रियाओं में लगेगा, केवल और केवल कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति के लिए। इसका मतलब ये हुआ, जितने संतान लिटरली अगर बिल्कुल साफ बात करें तो वो केवल अपना पत्नी के साथ भी उतने ही बार संग करेगा
जितना जितने उनको कृष्ण भावना भावित संतान की जरूरत है। अगर 5 पुत्र है, 5 पुत्री या 5 संतान है, देन केवल और केवल 5 बार ही उन्होंने अपने पत्नी के साथ संग किया, बाकी कभी नहीं। हम्म, बाकी कभी नहीं किया उन्होंने। तो इस प्रकार के नियत नियम के साथ जब व्यक्ति रहता है गृहस्थ आश्रम में भी, देन उनको गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा जाता है। इज एज गुड एज अ ब्रह्मचारी। हम्म, वो भी ब्रह्मचारी जैसे ही है। हम्म, तो उतना खटक कड़क रूप से व्यक्ति को नियम की पालन करना होता है। हम्म, तो उस प्रकार से ना, सो इट डेफिनेटली इट, if you really want to achieve such a lofty goal, then you really have to take that make that endeavor and take that pain to get there. अगर सही में ऐसा बड़ा लक्ष्य को लेकर हम अपना जीवन में चल रहे हैं, देन उसके लिए उचित मेहनत करने के लिए तैयार होकर इस प्रकार की कठोर व्रत हमें करनी चाहिए। एंड सही सही अगर बात की जाए, गृहस्थ आश्रम में रहकर ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर पाना ज्यादा मुश्किल है। ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर पाना रिलेटिवली आसान है। हम्म, है ना। आप सोचो कि पत्नी के साथ रहकर ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना है एक तो, एंड दूसरा ब्रह्मचारियों के बीच में रहकर ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना। आप बताओ कौन सा आसान पड़ेगा? हम्म, कौन सा आसान पड़ेगा? हम्म, यही तो आसान पड़ेगा, ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्मचारियों के बीच में रहकर ब्रह्मचारी व्रत का। बिकॉज गृहस्थ आश्रम में रहकर ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना वो एग्जैक्टली उसी प्रकार से है कि जैसा मान लीजिए कि आप लोगों को हम्म, क्या अच्छा लगता है? रसगुल्ला। रसगुल्ला दी गई है, हम्म, और रसगुल्ला दिया गया है, बट बोला जाए कि बेटा खाना नहीं है, बस देखते रहना। हम्म, और ब्रह्मचारी आश्रम में रसगुल्ला ही नहीं दी जाएगी। हम्म, जब रसगुल्ला है ही नहीं तो देन फिर व्यक्ति खाने से बचना आसान है ना। हम्म, जैसा अभी आप लोगों के सामने रसगुल्ला नहीं है, देन नियंत्रण तो रख पाएंगे ना। रसगुल्ला है ही नहीं तो फिर क्या खाएंगे? बट गृहस्थ आश्रम में बात यह है कि रसगुल्ला है और खा नहीं सकते। हम्म, रसगुल्ला है सामने, और खा नहीं सकते। तो फिर तब तो ज्यादा तपस्या हो जाता है। हम्म, तब तो ज्यादा तपस्या हो जाता है। इसलिए फिर थोड़ा सा आसानी से अगर किसी को भगवतधाम वापस लौटना है, देन ये बिल्कुल ये सुगम या बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है। रसगुल्ला भी नहीं है और वैसे भी तो खाना नहीं होता, तो रसगुल्ला लिया ही नहीं। हम्म, तो फिर आसान पड़ जाता है ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करना। हम्म, है ना। तो उस प्रकार से जैसा कई बार भक्त लोग कंप्लेन लेकर आते हैं, प्रभु जी हम्म, ये ना, पता नहीं मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आ रहे हैं, इतने सारे कष्ट क्यों आ रहे हैं मुझे। कल ही कोई प्रवचन दे रहा था, कल रात को कोई पूछ रहे थे। हम्म, हम्म, प्रभु जी जैसा ही मैं थोड़ा सा सीरियस भक्ति करने लगता हूँ, वैसे ही भगवान कुछ ना कुछ कष्ट भेज दे रहे हैं। हम्म, तो फिर क्या सीरियस भक्ति करूं या नहीं करूं? हम्म,
करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि जैसा सीरियस भक्ति करने का प्रयास करता हूँ तुरंत कुछ ना कुछ आ जाता है, फिर इसलिए सीरियस भक्ति करने से ही डर लग जा रहे हैं मुझे तो। सीरियस भक्ति करने से ही डर लग जा रहे, बेहतर है ठीक है हल्का हल्का ही रखे करते रहें। हल्का हल्का ही करते रहें, देन फिर ये सारे कष्ट वष्ट ये सारा भी नहीं आएंगी, तो आशा हम थोड़ा सा लाइटली चलेंगे फिर। तो वैसा कई बार लोग यही बात लेकर आते, प्रभु जी इतने सारे समस्याएं हैं, ये है वो है करके। बल देखिए, हमें कभी ये नहीं बताए जा रहे कि इट इज नॉट कि देखिए, जब तक हम इस कुंठपूर्ण सृष्टि में हैं तब तक तो इस प्रकार की समस्याएं तो रहेंगे ही रहेंगी। as long as we are in this miserable dukhalayam, uh, misery is obvious. मिजरी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। यहाँ पर तो दुख जीवन का एक हिस्सा है। देखिए, यहाँ पर दुख मिलना बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। आप बहुत बड़ा आश्चर्य के साथ मेरे से तब पूछो जब आपके जीवन में कोई दुख ना हो तो। हम्म, दुख नहीं होने पर पूछिए ना कि प्रभु जी दुख नहीं है करके बोलिए, वो आश्चर्य की बात है। बिकॉज हम रह रहे दुख कालयम में, तो फिर दुख क्यों नहीं होगा? यहाँ पर दुख नहीं होगा तो तब बहुत बड़ी आस है। प्रभु जी आपने कहा था दुख कालय में कि हमें हमारे जीवन में तो कोई दुख नहीं है। देन फिर मैं रिसर्च करूंगा आपके जीवन के विषय में। अरे इनके जीवन में कैसे दुख नहीं करके, तब मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। बट जो दुख है, देन फिर ये तो सहज ही बात है, नॉर्मल सी बात है। बिकॉज यहाँ पर आप ऐसा दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर दुख दुख ऑब्वियस है, तो इसलिए यहाँ पर तो दुख मिलना ही मिलना है। यहाँ पर तो दुख मिलना ही मिलना है। तो उस प्रकार से उस जिस प्रकार से दुख इज द डिफॉल्ट नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, जिस प्रकार से दुख मिलना ये बहुत ही डिफॉल्ट नेचर है इस भौतिक दुनिया का, उसी प्रकार से आध्यात्मिक सृष्टि का डिफॉल्ट नेचर है। वहां पर सुख ही मिलेगा, वहां पर सुख ही मिलेगा। एंड यहाँ पर आप जितने भी बार दुखों के विषय में कंप्लेन करें तो क्या फायदा, कि मतलब उस प्रकार से ये दुख तो खत्म नहीं होने वाले। जब तक आप दुखालयम में है तो फिर दुख रहेगा ही। हमें सुखालयम की ओर आगे बढ़ेंगे, सुखालयम पे पहुंचेंगे तो फिर वहां पर दुख नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप चाहे कितना भी परिस्थितियों को ठीक करने का प्रयास करें, परफेक्ट परिस्थितियां तो कभी क्रिएट नहीं होने वाली है। देयर विल ऑलवेज रिमेन सर्टेन इम्परफेक्शंस इन दिस वर्ल्ड। कुछ इम्परफेक्शंस तो आप चाहे जितना भी परफेक्ट से परफेक्ट बनाने का प्रयास करो, आप हमेशा इम्परफेक्शंस रह ही जाएंगे, बिकॉज ये इम्परफेक्ट वर्ल्ड है। आपको सही में परफेक्टनेस चाहिए, देन परफेक्ट वर्ल्ड में जाओ। यहाँ मत रहो, यहाँ मत रहो। देन फिर उसके लिए मेहनत करना होगा, उसके लिए मेहनत करना होगा। अगर यहाँ पर रहेंगे तो देन फिर दुख एक्सपेक्ट करो, इम्परफेक्टनेस एक्सपेक्ट करो। देन ये मत सोचो कि मुझे परफेक्ट सिचुएशन मिलेगा, परफेक्ट सिचुएशन तो नहीं मिलेगा। एंड फिर लोग कई बार ऐसे करते हैं कि प्रभु जी इसने ना मुझे धोखा दे दिया। मैंने इतना विश्वास रखा, इतना विश्वास रखा, मैं इनके साथ हर बात शेयर करता था, बट बाद में पता चला इसने धोखा दे दिया। प्रभु जी ये चोरी करके सारा पैसा लेकर उड़ गया। प्रभु जी मैंने इनसे बहुत प्रेम किया और ये तो किसी और से प्रेम करके चलेगी। और या नहीं तो प्रभु जी ये तो हमारे परिवार के लोग हैं, बट ये लोग इतने पॉलिटिक्स कर करके हमारा सारा पिताजी की सारा संपत्ति इन लोगों ने हड़प ली। तो इस प्रकार से लोगों के विषय में कंप्लेन करते हैं, लोगों के विषय में कंप्लेन करते हैं। मेरा प्रश्न ये है बेटा, मतलब हम हम इस भौतिक दुनिया में शुद्ध भक्तों के बीच में तो नहीं रह रहे। अगर तुम्हें शुद्ध भक्तों के बीच में रहना है तो यहाँ मत रहो।
देन भगवत धाम जाओ, वहां पर शुद्ध भक्त है, वहां पर ना कोई धोखा देने वाले हैं, ना कोई गुस्सा करने वाला, ना कोई ईर्ष्या करने वाला, न किसी के अंदर जलन है, हर कोई हर किसी से प्रेम करने वाला है। अगर उस प्रकार के लोगों के बीच में तुम्हें रहना है तो वहां जाओ ना। हम्म। यहाँ पर तो आपको इसी प्रकार के लोग मिलेंगे, धोखा देने वाले लोग मिलेंगे, ईर्ष्या करने वाले लोग मिलेंगे, आपकी प्रगति को देखकर छलने वाले लोग मिलेंगे। हम्म। और आपकी सारा संपत्ति को हड़पने वाला लोग मिलेंगे, विश्वासघातक मिलेंगे। इसी प्रकार के लोग ही इस दुनिया में, उसी प्रकार के कचरे टाइप का ही लोग इस दुनिया में हैं। इसी प्रकार के कचरे की टाइप के लोग ही इस दुनिया में हैं। एंड वैसा लोगों के बीच में ही तुम्हें रहना है, देन कोई बात नहीं, रहो। हम मना नहीं कर रहे हैं। अगर वैसा लोगों के बीच में रहना है, आप रहो। बट अगर सही में आपको वैसा लोगों के बीच में रहना है जो कि सही में प्रेम करने वाले हैं, सही में मतलब विश्वास पात्र है, किसी को दुख नहीं देने वाले हैं, एक दूसरे के प्रति सेवा करने की भावना रखते हैं, अगर उस प्रकार के लोगों के बीच में रहना है, देन भगवत धाम वापस लौटना होगा। यहाँ अब मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, भौतिक दुनिया में रहकर आध्यात्मिक सृष्टि की परिस्थितियां ढूंढते हैं। उनको परिस्थितियां चाहिए आध्यात्मिक सृष्टि की, आध्यात्मिक सृष्टि जैसा लोग चाहिए, आध्यात्मिक सृष्टि जैसा परिस्थितियां चाहिए। बट भौतिक दुनिया में कैसे संभव, यहाँ रहकर वैसा चीजें ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा आपको। अगर वैसा चीजें चाहिए तो वहां जाना ही होगा। वहां जाना ही होगा। इस बट लोग ना वहां जाने के लिए जो रिक्वायर्ड मेहनत है वो करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। समस्या यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर ही रहकर वो ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम यही कह रहे हैं कि आप चाहे जितना भी ढूंढ लेने इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत, आपको कभी इस प्रकार के ना तो परिस्थितियां मिलने वाली है, ना उस प्रकार के लोग मिलेंगे। ना उस प्रकार के लोग मिलेंगे। इसलिए बारंबार हम इन चीजों को लेकर परेशान होकर कोई फायदा नहीं है। जितना भी परेशान होंगे तो कोई फायदा नहीं है। परेशान करने के लिए ही यहाँ के लोग हैं, और परेशान करने के लिए ही यहाँ की उस प्रकार की परिस्थितियां है। एंड अल्टीमेटली भौतिक दुनिया डिजाइन ही इस प्रकार से की गई है ताकि हमें परेशानी मिले ना। देखिए, किसी को जेल भेजा जाता है क्या सुखी बनाने, सुखी रखने तो नहीं। व्यक्ति को जेल भेजा जा रहे हैं उनको टॉर्चर करने, या उनको पनिशमेंट देने है ना। तो हम लोग यहाँ पर इस जेल में रह रहे हैं, पनिशमेंट के लिए रह रहे हैं। तो पनिशमेंट में कैसे ही आपको, जेल में कैसे आपको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, जैसे जेल में कैसे आपको अच्छे अच्छे परिस्थितियां मिलेंगी, यहाँ तो नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर बेकार में हम इन परिस्थितियों को, ऐसा लोगों को ढूंढ कर हम केवल अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं। आपको सही में उस प्रकार की परिस्थितियां चाहिए, उस प्रकार के लोगों के बीच में आपको रहना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, तो यहाँ मत रहना। आपको बहुत दाम लौटना होगा। बहुत दाम लौटना होगा। एंड उसके लिए ये जो आप लोग निर्णय ले रहे हैं ब्रह्मचारी आश्रम में आने का, या ब्रह्मचारी बनने का, ये बहुत सुगम बना देती है उस रास्ते को। उस रास्ते को बहुत सुगम बना देती है। एंड बहुत इजी हो जाता है व्यक्ति को इस पद पे चलते हुए भगवत वापस लौटना। क्यों? क्योंकि इंडियन रेलवेज की कैप्शन है, इंडियन रेलवेज की कैप्शन क्या है? लेस लगेज मोर कंफर्ट। सुने आप लोग? लेस लगेज मोर कंफर्ट। अगर बिल्कुल आप ज्यादा लगेज ले जाएंगे तो फिर कंफर्ट नहीं रहेगा ना। हम्म, आपने एक सीट बुक किया और पांच पांच बैग ले गए। उनका सीट के नीचे, इनका सीट के नीचे, चार पांच लोगों की सीटों के नीचे दबा दिया बैग्स को। एंड फिर वो अभी अगला, फिर नेक्स्ट स्टेशन में जो दूसरा सीट वाला आ गया,
देन वो कहेगा अरे मेरे सीट के नीचे तो आपने रख दिया, मेरे रखने के स्पेस ही नहीं रखा, देन फिर उनके साथ झगड़ा करते बैठोगे। तो इतने 4-5 बैग को उठाकर ले जाने में भी समस्या, वो उसको रखने में भी समस्या। हर जगह ही समस्या होगी। इसलिए बताए जा रहे हैं लेस लगेज मोर कंफर्ट। उसी प्रकार से हम अगर भौतिक जीवन में भी अगर शादी करेंगे तो फिर आता है ना, देह पत्याकलत्रादिषु, देह पत्याकलत्रादिषु। जैसा व्यक्ति शादी करता है then फिर वैसे ही पत्नी कलत्रादिषु, फिर बच्चे बच्चे हो जाएंगे, फिर पत्नी का रिश्तेदार और हमारा रिश्तेदार, देन फिर बच्चों को पढ़ाना, ये वो सारे कुछ करके सारा झंझट शुरू हो जाएगी। ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर, ग्रह क्षेत्र सुता आप्त वित्तैर। ग्रह, घर चाहिए, घर मेंटेन करना होगा। जो जिनको ब्रह्मचारी बनना है, क्या वो अपना होम लोन लेकर घर बुक करेगा? जरूरत ही नहीं है। उनको घर का जरूरत ही नहीं है। हमें तो क्या है, हमें तो मंदिर में रहेंगे। अगर मान लो किसी, कई बार भक्तों को डर होता है प्रभु जी मंदिर से निकाल देंगे तो फिर हम क्या करेंगे? दूसरे मंदिर में चले जाएंगे। मंदिरों की कमी थोड़ी है, इतने सारे मंदिर है, तो ये मंदिर है, दूसरे मंदिर में चले जाएंगे। वैसे ही सारे मंदिरों में ब्रह्मचारियों की कमी है। कोई मना नहीं करता, कोई मना नहीं करता। माता जी का जो धर्म है, इसलिए कई बार सेंटर इंचार्ज को बोला जाता है कि देखो, अगर कोई एक मंदिर से दूसरा मंदिर में कोई ब्रह्मचारी आता है आपके मंदिर में ज्वाइन करने, आने, देन फिर आप नहीं, धर्म से तो उनको बोला जाता है कि आप पहले जो भी व्यक्ति आए हैं उनके विषय में आप पिछले वाला सेंटर में पूछताछ करके फिर उनको लेना। बट फिर भी लोग, इतना शॉर्टेज है, फिर बिना पूछे ताचे ही फिर ले लेते हैं। ठीक भाई, ये मान लो जो भी आए हैं आप ही को आरती उतार कर लेंगे, करके आरती उतार कर उन्हीं को अंदर ले लेते हैं। तो उस प्रकार से है। तो इसलिए कहीं कुछ डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम्म, तो ये जैसा फिर पत्नी आएंगे तो घर चाहिए। तो फिर हम पत्नी नहीं तो घर की क्या जरूरत है, फिर ना होम लोन है। अगर आप सोचो ना कि एक बार होम लोन जिसने भी लिया है, 25 साल तक उनको नौकरी से बंद गया बेचारा। हम्म 25 साल तक उनको नौकरी की ईएमआई, मतलब उस लोन की ईएमआई चुकाते चुकाते पता नहीं पसीने के साथ साथ खून भी निकल जाएगी। हम्म तब जाकर वो लोन क्लियर होगा। हम्म, तो तो उतने सारे झंझटों से व्यक्ति बच जाता है। हम्म, उतने सारे झंझट से बच जाता है। जो ग्रह क्षेत्र, क्षेत्र चाहिए। क्षेत्र मतलब उस समय तो लोग खेती रखते थे, खेतियों में काम करके फिर अपना घर वर चलाते थे। खेती में काम करके फिर घर वर चलाते थे। बट आज के समय पर तो खेती की जगह जॉब कह सकते हो। हमारे लिए व्यवसाय यही है ना, जॉब। तो उस प्रकार से जॉब या व्यापार करना पड़ेगा। हम्म, तो हर रोज सुबह 9 बजे निकलो, और फिर रात को 8-9 बजे पहुंच जाओ। तो उस प्रकार से नौकरी करना पड़ेगा। अगर कोई जिसने शादी नहीं की, तो ये भी नहीं रहा। ये भी नहीं रहा, जॉब करने का भी कोई जरूरत नहीं। तो इसलिए लेस लगेज मोर कंफर्ट हुआ। ग्रह क्षेत्र सूता,
बच्चे हो जाएंगे। बच्चे हो जाएंगे बेचारे हमारे गृहस्थ भक्तों को चैन से माला नहीं कर पाते वो लोग। बिकॉज जैसा वो माला करने बैठते हैं, बच्चे भी पहुंच जाते, पापा मुझे भी माला करनी है। और उनको भी माला किस माला पे करनी है? आप वाला माला पे ही करनी है। उनको जो दी गई उस माला पे नहीं करेगा, पी वाला माला चाहिए उसी पे करेगा। उसी पे करेगा। आप प्रणाम कर रहे हैं, आपकी पीठ पे चढ़ गया। ना चैन से प्रणाम कर सकते हो, ना चैन से माला कर सकते हो। अगर सुनने बैठे कह करने लगा, वैसे ही फुर्सत नहीं मिलता है कुछ सुनने उनने। देन फिर कह के करने लगे तो हमारा मन ऐसे ही भटका हुआ है। हम्म, तो फिर कहाँ शांति से व्यक्ति सुन पाता है। हम्म, तो फिर वो भी गया। एंड फिर थोड़ा बड़े होने के बाद उनको स्कूल ले जाओ, एडमिशन लो, फीस भरो। और उनकी एग्जाम हो गया तो टेंशन आपको होगी। हम्म, कई एग्जाम उनकी है, टेंशन आपकी है। हम्म, तो हम कई बार कोई गृहस्थ वक्त मतलब वो मान लीजिए कि वो क्लास में नहीं आए तो जब मैं पूछता हूँ, प्रो जी आए नहीं, पिछले हफ्ते भी आए नहीं, इस बार भी नहीं आए। प्रो जी ना वो बेटे के एग्जाम चल रहे हैं। और बेटे के एग्जाम चल रहे हैं तो तुम छुट्टी ले रहे हैं। हम्म, तो फिर एग्जाम उनको है, पढ़ना हमें पड़ता है। उनको उनको पढ़ाना। जब तक माँ बगल में नहीं रहती है फिर वो मोबाइल में खेलते रहेंगे। तो फिर वो उनको बगल में बैठना ही पड़ता है। जैसा अभी खास करके अभी फरवरी है ना, अभी सभी लोगों का वो बोर्ड एग्जाम चल रहा है। हम्म, तो कई लोग छुट्टी पे हैं। हम्म, तो उस प्रकार से श्रोता, आपता। आपता मतलब बंधु, रिलेटिव्स, रिलेटिव्स है, बंधु मित्र, ये सभी। हम्म, ये बंधु जो होते हैं, ये एक्चुअली रिलेटिव्स, हमारा रिलेटिव्स नहीं होते हैं। ये सभी रिलेटिव्स होते हैं हमारे धन का। जब तक आपके पास कुछ धन रहेगा तब तक आपके साथ रिलेशन मेंटेन करेंगे। जिस दिन धन गायब है वो भी गायब हो जाते हैं। हम्म, आप देखिए कि कोई गरीब व्यक्ति के साथ कोई अपना संबंध बनाकर रखना नहीं चाहेगा। हम्म, कोई गरीब व्यक्ति के साथ वो अपना संबंध बनाएगा नहीं। क्योंकि वो उल्टा उल्टा कुछ मदद मांगने आएगा। और उनका घर तो जाया नहीं जा सकता है। तो फिर कैसे रिलेशन मेंटेन कर पाएगा ना। हम्म, तो उस प्रकार से वो भी नहीं रह पाएगी। एंड ऐसे रिलेटिव्स के विषय में यहाँ पर बताया जाता है कि वो मधुमक्खियों की तरह, मधुमक्खियों से तुलना किया जाता है। मधुमक्खियों से रिलेटिव्स को तुलना किया जाता है। जिस प्रकार से मधुमक्खी जो है, एक बार मधुमक्खी की वो बी हाइव को आप थोड़ा सा छेड़ेंगे, देन फिर तुरंत क्या करेगी, उससे सारे जितने भी मधुमक्खियां वो सारे आकर आपको काटेगी ना। हम्म, आपको खून चूसेंगे। तो एग्जैक्टली उसी प्रकार से खून चूसते हैं रिलेटिव्स करके। हमारे शास्त्रों में यही वर्णन है। दिस इज हाउ the relatives are described, and that is what we get to see in the world. That is what we get to see. हम्म। क्योंकि आप देखिए गृहस्थ आश्रम में लोग ज्यादा परेशान रहते हैं अपने बंधु मित्रों के साथ झगड़े वगड़े करने से। हम्म, उनका ज्यादा समय बस इसी में ही जाता है। हम्म, और इसने फंक्शन किया और मुझे नहीं बुलाया, और सबसे पहला तो उनको खिलाने लगे,
और मतलब उस दिन मैं गया था उनके फंक्शन में, ये मेरे से बात किए बिना सामने से निकल गया, मैं बस वही खड़ा ही था, बट मेरे को ऐसा मतलब उन्होंने मतलब ऐसा मेरे साथ बर्ताव किया कि मतलब ऐसा कि मैं मतलब बिल्कुल इग्नोर मार दिया मुझे। और मतलब क्या उनके मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। ऐसा वैसा कर कितने सारे बातें जोड़ जोड़ कर लोग करते रहते हैं। एंड खास करके आप कभी ना और ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस माताओं के बीच में रख देना। ऑडियो रिकॉर्डर जो है माताओं के बीच में रख देना, बाद में आकर जाकर आप उसकी रिकॉर्डिंग सुनना। रिकॉर्डिंग सुनना, एक भी बात कोई काम का नहीं होता। सारा गोलमाल 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 इधर उधर घुमाते रहते, उस दिन वहां गया, पूरा स्टोरी स्टोरी सुनाते, बिल्कुल नरेशन। उन लोगों का अगर भागवत सुनाए जाए कुछ याद नहीं रहता है, बाकी इंसिडेंट टू इंसिडेंट, डायलॉग टू डायलॉग याद रहता है। साल साल के बाद भी बिल्कुल वर्बेटिम रिपीट कर देते हैं। पिछले साल में यहाँ आया था, मैंने ऐसा कहा था, तुमने वैसा डायलॉग मारा, फिर उसके बाद मैंने ऐसा कहा, उसके बाद आपने ये किया, फिर उसके बाद मैंने फोन किया, आप फिर चलकर यहाँ आए थे, फिर वो किए थे। बाप रे बाप, मुझे लगता है कि अरे इनकी क्या मेमोरी पार है, भगवान ने दे दिया इनको। हम्म, क्या मेमोरी पार दे दिया भगवान ने। बट सारा मेमोरी पार यूज किया जा रही है ऐसा कचरे की बातें याद रखने में। अगर भागवत के बाद बात पूछा जाए तो उनको ना तो एक श्लोक याद रहता है। हम्म, तो ऐसा सांसारिक भाषा में ही सारे व्यक्ति का जीवन निकल जाता है। हम्म, निकल जाता है, तो फिर क्या व्यक्ति शास्त्र याद रखेगा? क्या व्यक्ति शास्त्र याद रखेगा? हम्म, तो इसलिए सुताप्त, फिर फाइनली वित्तैर, वित्त मतलब धन है, धन। हम्म, धन, धन चाहिए ना, घर वर चलाना है। घर वर चलाना है तो फिर धन चाहिए। धन के बिना तो फिर इसलिए गुरु महाराज अक्सर कहते हैं ना, when money talks everything walks, when money talks everything walks, सब कुछ तभी चलेगा जब पैसा होगा ना। अगर पैसा ही नहीं ना हो तो फिर सब कुछ कैसे चलेगा? इसलिए गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत 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 जरूरी है। हम्म, अगर व्यक्ति फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, उनको गृहस्थ आश्रम को चलाना बहुत मुश्किल है। एंड आजकल जॉब में इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा ही बढ़ गई। जॉब में इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। पहले मतलब आप लोगों ने पहले अ, सुना होगा ना वो लोग बहुत प्रेफर करते थे गवर्नमेंट जॉब्स। पहले बहुत प्रेफर करते थे गवर्नमेंट जॉब्स, बिकॉज मतलब बिल्कुल वो परमानेंट जॉब्स हुआ करते थे। फिर उसके बाद प्राइवेट जॉब्स की ट्रेंड आ गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, ये बनना, लाखों लाखों रुपए सैलरी मिलता है, तो इसलिए फिर गवर्नमेंट जॉब्स की वो डिसे क्रेज जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। एंड अभी रीसेंट ट्रेंड क्या पता है? रीसेंट ट्रेंड वापस गवर्नमेंट जॉब्स की हुई है। हम्म, वापस गवर्नमेंट जॉब्स की हुई है, क्यों? उनकी प्राइवेट जॉब्स में इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ गई। क्योंकि प्राइवेट जॉब्स में अभी कंपनी वाले तो और बुद्धिमान हो गया। कंपनी वाले क्या कर रहे हैं ना, जैसा व्यक्ति की सैलरी मतलब शुरुआत में व्यक्ति ज्वाइन करता है, देन धीमे धीमे सैलरी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तब एक हद के बाद सैलरी बढ़ाने की जगह वो लोग सोचते हैं कि इनको मैं हर महीने 2-2 लाख रुपए सैलरी देकर इनसे जो काम कराना है, इनको 2 लाख रुपए सैलरी देने के बजाय फ्रेशर्स को 2 लोगों को मैं रख लूंगा, जो कि 25-25 हजार में आ जाएंगे। देन 25-25 हजार 2 लोग मिलकर 50 हजार में मेरा काम हो जाएगी। इनको 2 लाख रुपए में क्यों दूं? इसलिए फिर उनको जॉब से निकाल दे रहे हैं। इसलिए अभी लोगों को सैलरी बढ़ने पे उनको टेंशन आ रहे हैं, और पोजीशन हायरार्की में आगे बढ़ने पे टेंशन आ रहे हैं।
हमारा डिवोटिस में तो ये डिवोटी ने कहा कि प्रभु जी अभी मेरा पोजीशन काफी बढ़ गई है and फिर मेरा काफी सैलरी है, ये इसको देखकर मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मुझे पता नहीं ज्यादा ज्यादा 1 साल में ही ये लोग निकाल देंगे मुझे, तो उसके पहले पहले ही मुझे कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। ही स्टिल इन इज, वो 40 भी नहीं पहुंचे अभी, अराउंड 37 ईयर्स के हैं बस। 36 37 30 ईयर्स ही है, की है। मतलब उनका सैलरी अभी काफी अच्छा पैकेज है, 2-2.5 लाख रुपए से कुछ है। हम्म, हम्म। तो वो कह रहे प्रभु जी मतलब मुझे टेंशन है, मुझे मुझे जल्दी ही ये लोग जॉब से निकाल देंगे, 1 साल से ज्यादा तो ये मुझे रखेंगे नहीं, उसके पहले ही मुझे कुछ ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। एंड इस स्टेज पे जाने के बाद जब जॉब निकाल दिया जाता है ना, दूसरा जॉब भी नहीं मिलता। दूसरा जॉब भी नहीं मिलता, कहीं और जाकर व्यक्ति अप्लाई करने जाता है, देन उनको लगे अरे ये तो 2-2.5 लाख रुपए की पैकेज इनको मिल रहा था पहले, अगर इनको मैं जॉब में लूंगा तो देन फिर उनको पहले 2 लाख है तो कम से कम 2.5 लाख तो देना पड़ेगा इनकी पैकेज। अगर 2.5 लाख देकर मैं इनको क्यों ही रखूं मैं। हम्म, क्यों रखूं इनको ना। एंड ऊपर से जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हुई है ना, एआई शुरू हुआ, देन तब देखना मतलब जॉब्स ऐसा चले जा रहे हैं, ऐसा चले जा रहे हैं कि मतलब वो हम्म, जब वो मौसम आता है ना, ऑटम सीजन, सारे पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, पत्तों की तरह झड़ जा रहे हैं सभी, सारे जॉब ऐसे निकल जा रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा जैसा उसकी बोलबाला बढ़ रहे हैं, फिर जैसा कंपनी से अडॉप्ट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, बिकॉज उनको बहुत सस्ते में काम हो जा रहे, सस्ते में काम हो जा रहे, उनको क्यों पैसा दे देकर इतना करे काम ना, तो इसलिए फिर वो निकाल दे रहे लोगों को। एंड उसकी वजह से कई मतलब आप देखिए कि वर्ल्ड, आप गूगल में जाकर अगर सर्च करें ना, आप देखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद कितने जॉब चलेगी, देन आप वो नंबर देखकर आप हैरान हो जाओगे। नंबर देखकर हैरान हो जाओगे कितने। एंड फिर आप फिर फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल से पूछो कि आगे जाकर और कितने जॉब्स पे असर पड़ने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, देन वो बता देगी कितने लाखों लाखों जॉब्स केवल और केवल भारत के अंदर ही कितने लाखों जॉब्स निकल जाने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। एग्जैक्टली यही यही हुआ जब आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे इंडस्ट्रियल रेवलाइजेशन रेवोल्यूशन करके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अनेक प्रकार की रेवोल्यूशन आई है। उसमें एक रेवोल्यूशन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि लगभग 1800s में हुई है। तब ये नया नया इंडस्ट्रीज आना शुरू हुई, नया नया इंडस्ट्रीज आना शुरू हुई। तब इंडस्ट्री रेवोल्यूशन जब शुरू हुई है ना, तब कितने लाखों लोगों की जीवनोपाधि चलेगी, लाइवलीहुड चलेगी। बिकॉज जैसा कि हमारा भारत में आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है जो जो हम बता रहा हूं मैं। हम्म, क्योंकि क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स में सबसे आसान है, जैसे नींद आता है पर्दा बंद करके सो गया। हम्म, पर्दा बंद करके करने के लिए केवल बटन ही दबाना होता है, बटन दबा दिया, पर्दा बंद कर दिया और सो गया। हम्म, अगर उनको मोबाइल में कुछ करना है, तुरंत पर्दा बंद कर दिया, करने लगा। बाथरूम जाना है, पर्दा बंद कर दिया, बाथरूम गया। तो उस प्रकार से कुछ भी किया जा सकता है। बट मैं बता रहा हूँ कि मैं वास्तविकता में बता रहा हूँ, जिस प्रकार से उस इंडस्ट्रियल मतलब उस समय हमारे भारत में लाखों लोग जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगे हुए थे। टेक्सटाइल टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब टेक्सटाइल में मतलब कपड़े वपड़े बनाने में, कपड़े को सिलने में वगैरह काफी लोग एम्प्लॉयड थे। बट जैसा ब्रिटिशर्स ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लॉन्च किया भारत के अंदर, लाखों लोगों को भूखे मरना पड़ा, लाखों लोगों को भूखे मरना पड़ा, लिटरली भूखे मरे थे।
बिकॉज उन सभी लोगों का जीवन उपाधि चले गई, इंडस्ट्री आ गया, सब कुछ ऑटोमाइज्ड हो गया, जिसकी वजह से सब उन लोगों को इस प्रकार की काम करने की जरूरत नहीं पड़ रहा था। फिर सब कुछ ऑटोमेट हो गया, जहां पर 1000 लोग काम करना पड़ता था, अभी 50 लोगों में काम हो जा रहा था। देन फिर बाकी 950 लोग क्या करेंगे? अभी बाकी 950 लोग करेंगे क्या? देन फिर उनके पास कुछ ना होने के कारण पैसा कमाने के लिए, देन फिर वो ऐसे ही गरीबी में भूखे मरते थे लोग। एंड एग्जैक्टली उसी प्रकार की परिस्थिति अभी आने वाले समय पर आने वाली है, जब ये टेक्नोलॉजी, एक प्रकार की टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन है, जहां पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड कुछ समय के बाद एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ एक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने वाली है, क्वांटम कंप्यूटिंग करके। क्वांटम कंप्यूटिंग करके ये भी आएगी। एंड फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक क्वांटम कंप्यूटिंग की जोड़ी मिल जाएगी ना, देन देखना, देन दुनिया में क्या बवाल मचेगी, तब तब देखना। हम्म देन लिटरली सभी नाचेंगे, लिटरली सभी नाचेंगे। बिकॉज ये क्वांटम कंप्यूटिंग में ऐसा सामर्थ्य है इस क्वांटम कंप्यूटिंग की, आज के समय पर जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर्स को, जो हजारों साल लगने वाली काम को ये कुछ सेकंड्स में कर लेगी। सुपर कंप्यूटर्स को हजारों साल लगने वाली काम ये कुछ सेकंड्स में कर लेगी, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी है। एंड फिर ये आएगी और उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ जाएगी, देन फिर देन क्या मचेगा दुनिया में। तो उस प्रकार से ये बहुत ही व्हाट इज एक वॉलेटाइल सिचुएशन बनने वाली है, बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन बनने वाली है। तो ऐसा परिस्थिति में व्यक्ति, हम्म, कैसे सीधा साधा व्यक्ति इस दुनिया में रह पाएगा पता नहीं। कैसे रह पाएगा पता नहीं। हम्म, इसलिए हमें लगता है कि अरे भाई, मतलब इस सारे चीज में क्या ही पढ़ना है, बेहतर है ब्रह्मचारी बनो, अपनी प्रसाद मिलता रहेगा, माला झोली मिलेगा, भगवान की आरती करो, पूजा करो, भक्तों को प्रसाद बांटो। मतलब यहाँ पर वही तो आश्चर्य की बात है, वहां पर तो अपने घर बार की 4 लोगों को खिलाने के लिए हमारा हालत खराब हो जाती है, और यहाँ पर तो मंदिर में तो हम हर दिन 4-4 हजार लोगों को प्रसाद खिलाने की बात करते हैं। 4-4 हजार लोगों को प्रसाद खिलाने की बात करते हैं। बिकॉज अभी हम, जैसा अभी नोएडा में हम लगभग हर दिन 1000 लोगों को प्रसाद दे रहे हैं। एंड फिर 1000 लोगों को प्रसाद दे रहे हैं। एंड फिर धीमे धीमे हम प्रयास करने वाले हैं कि एक ऐसा किचन एस्टेब्लिश करने का जहाँ से कम 10,000 मील्स हम डिलीवर कर सके। जैसे नागपुर में तो ऑलरेडी चल रहे हैं, नागपुर में ऑलरेडी चल रहे हैं, वहां पर लगभग 4-5 हजार लोगों को प्रसाद वहां पर वितरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम वैसे विचार है कि धीमे धीमे 10,000। आप सोचो कि क्या गृहस्थ आश्रम में रहकर 10,000 लोगों को खिलाएंगे? अगर 10 लोग आकर घर में बैठ जाते हैं ना, टेंशन बीपी बढ़ जाता है। फिर लोगों को लगता है कि अरे ये लोग कब जाएंगे। ये क्या मतलब, क्या दोपहर को रात को भी रुकने वाले हैं? टेंशन बढ़ जाता है। और यहाँ तो हम 10-10 हजार लोगों को प्रसाद खिलाने की बात कर रहे हैं। तो ये बात है, ये फर्क है। ये फर्क है। तो तो सही में इस मतलब इस उस प्रकार के जीवन में उस प्रकार की सामर्थ्य, बिकॉज पर्सन इज फ्री, एंड वो व्यक्ति बहुत आसानी से निस्वार्थ बन सकता है, आसानी से वो निस्वार्थ रह सकता है। गृहस्थ आश्रम में देखिए, मतलब कई बार जब मैनेजमेंट में भी हमें जब डिस्कशंस होता है, अम, अ, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी एंड श्रील प्रभुपाद जी भी, हमेशा वो यही चाहते थे कि कोई मंदिर का टॉप पोजीशन तो हमेशा कोई ब्रह्मचारी ही रहे करके। मंदिर की टॉप पोजीशन में, मतलब
प्रेसिडेंट की पोजीशन में हमेशा कोई ब्रह्मचारी रहे करके, कोई गृहस्थ के लिए प्रेफर नहीं करते थे। बिकॉज गृहस्थ में क्या होता है ना कहीं स्वार्थ लाना ही पड़ता है, नहीं उसके बिना तो चलेगा ही नहीं। उसके बिना तो चलेगा नहीं। बट ब्रह्मचारी है तो फिर वो मेंटेन कर पाएगा अपने निस्वार्थ को मेंटेन। कोई गृहस्थ आश्रम में हो सकता है पत्नी पूछ ले कि प्रेसिडेंट साहब से पूछ ले कि देखिए मतलब आप पूरा मंदिर के प्रेसिडेंट हो, कम से कम हफ्ते में एक बार तो गोविंदास में खिला देना। गोविंदास में ले जाओ। ब्रह्मचारी को तो क्या ही पड़ा है, तो वो उनको तो वो उनको पहले ही ट्रेनिंग दिया जाता है, बेटा मतलब गोविंदास गोविंदास की तरफ देखो भी मत करके। हम्म, क्योंकि वहां पर नॉन डिवोटीज बनाते तो वहां पर प्रसाद लेना ही नहीं। बट यहाँ पर तो बच्चे कहेंगे पापा पापा मतलब गोविंदास में कुछ खिलाओ ना। देन फिर उनको लगता है देन फिर उनको कुछ ना कुछ अपना स्वार्थ के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है, कुछ कुछ चीजें। तो बिल्कुल निस्वार्थ नहीं रह पाता, बिकॉज उस प्रकार के डिमांड्स रिक्वायरमेंट्स इत्यादि आते ही गृहस्थ आश्रम में। हम्म, नहीं रह पाता है। दैट इज द रीजन एक ब्रह्मचारी उस प्रकार की निस्वार्थता को मेंटेन कर पाएगा, एंड उसकी वजह से इस प्रकार के बड़े बड़े काम भी वो कर सकेगा। बिकॉज जहां पर सेल्फलेसनेस है, देन फिर वहां पर ट्रस्ट आएगा। एंड जहां पर ट्रस्ट है एंड फिर व्यक्ति कर सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई गृहस्थ उसी प्रकार से स्वार्थी है। कई ऐसे गृहस्थ बिल्कुल निस्वार्थपूर्ण जीवन जी भी रहे हैं। देर आर मेनी सच एग्जाम्पलरी गृहस्थास इन इस्कॉन। बट उस प्रकार से रह पाना, उसके लिए बहुत ज्यादा ही सेल्फ कंट्रोल की जरूरत पड़ता है। हम्म, उसमें बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल की जरूरत पड़ता है, तब जाकर उस प्रकार से वो लोग रह पाते हैं। एंड दे आर इवन मोर ग्लोरियस देन ब्रह्मचारी। तो उस प्रकार से इसलिए वो उस प्रकार के व्रत अगर स्वीकार करे व्यक्ति, देन वो बहुत जल्दी ये भगवत धाम की और सुखालयम की और अनएंडिंग ब्लिस की और वो आगे बढ़ पाएगा। आगे बढ़ पाएगा। देन फिर आप भगवत धाम वापस लौटेंगे। देन वहां पर ना तो आपको बिजली का बिल भरना है, क्यों? न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक। वहां बिजली होता ही नहीं तो बिजली बिल क्या भरोगे? हम्म, बिजली नहीं वहां, भगवान कह रहे ना पावक, वहां बिजली नहीं है। और घर वर बनाने की बात है, आपको जाते ही सभी लोगों को घर वर दे दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, जैसा हम जैसा हम यहाँ गए थे ना, वो एक मिडिल ईस्ट कंट्री ओमान में गए थे। वहां पर बता रहे थे कि वहां पर ओमान के रेसिडेंट्स को, ओमान की जो भी रेसिडेंट्स है वहां पर किसी का बच्चा होता है, बच्चा होने पे उनको गवर्नमेंट जो है पैसा देती है अपने घर पे एक फ्लोर बनाने का। अपने घर के ऊपर एक फ्लोर बनाने का पैसा ही दे देती है। मतलब बिकॉज वहां पर संख्या ही कम है। जितने लोग हमारा यहाँ पर पूरा गौतम बुद्ध नगर तो छोड़ दो, एक ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ही जितने लोग हैं, उनका पूरा कंट्री का पॉपुलेशन भी उतना नहीं होगा। उनको पूरा कंट्री का पॉपुलेशन ही 50 लाख है। उतना तो हमारा हमारा नोएडा सिटी की कोने में भर जाएंगे। हमारा दिल्ली दिल्ली का पॉपुलेशन देखा जाए 3 करोड़ है। दिल्ली दिल्ली का पॉपुलेशन देखा तो 3 करोड़ है। उसमें छठवां भाग है उनकी पूरा देश की पॉपुलेशन। तो फिर करेंगे क्या? करेंगे क्या सारा पैसा? तो इसी प्रकार से वहां पर पूरा एजुकेशन फ्री है। पूरा एजुकेशन फ्री है। किसी को 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं। अगर किसी को फॉरेन भी जाकर पढ़ाई करना है, उसका भी पूरा स्पॉन्सरशिप दे देते हैं वो लोग। उस प्रकार से आप सोचो कि एक सिंपल सा देश में भी अगर सब कुछ फ्री में मिलता है, तो भगवत धाम में तो क्या कहना। हम्म, क्या कहना। वहां पर तो वैसा वैसा घर बनकर जो कि चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम।
आपको कुछ भी चाहिए मार्केट में, दुकान में जाकर खरीदने की जरूरत नहीं, कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हो जाओ, मांगो, तो मिल जाएगी। क्योंकि हर घर में कितने सारे कल्प वृक्ष है, तो सभी का अपना अपना कल्प वृक्ष है, जाकर मांग लेना, तो मिल जाएगी। अगर मान लो कि आपको कहीं जाने के लिए आपको एक सोने की रथ चाहिए, आप मांग लो, फिर सोने की रथ प्रकट हो जाएगी, आप उसमें सवार होकर फिर चले जाना। हम्म, अगर आपको कुछ अच्छा गाना है, कल्पवृक्ष के पास जाओ, फिर मांग लेना, तो मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी सारे इच्छाएं सही में पूर्ण होने वाले हैं भगवत धाम में। यहाँ पर रहकर एक एक इच्छा को पूर्ण करने के लिए कितना खून बहाना पड़ता है और कितना मेहनत करना पड़ता है। बट वहां पर तो सहज ही सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। एंड वैसा तो वहां पर इच्छा ही नहीं रह जाती, वहां पर तो वैसे इच्छा ही नहीं रह जाती। बिकॉज वहां पर तो व्यक्ति का एकमात्र इच्छा यही रहता है, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा रह जाता है। हम्म, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा रह जाता है। तो उस प्रकार की इच्छा के के लिए ही कुछ भी मांगता है, वो कल्पवृक्ष से भी कुछ मांगता है, वो केवल और केवल कृष्ण के प्रसन्न करने का ही कुछ उपकरण मांगता है। यस, कृष्ण को आज प्रसन्न करने के लिए मुझे ये वाली फूल चाहिए, ये वाली फूल मुझे उपलब्ध करा दो, देन फिर वो फूल मिलेगा, आप माला बनाकर भगवान को चढ़ा दोगे। हम्म, तो उस प्रकार से ना सही में भगवत धाम जाना, मतलब भगवत धाम के लिए इस प्रकार की मेहनत करना सही में बनता है। हम्म, सही में बनता है। जैसा मतलब कोई पिछला बार, कोई कुछ दिन पहले बता रहे थे कि अभी अमेरिका जाने के लिए वीसा को बहुत टाइट कर दिया ना, खास करके ट्रम्प आने के बाद और ज्यादा टाइट हो गया। टाइट हो गया। अभी लगभग एक एक दो दो साल की वेटिंग लिस्ट चल रहा है। वीसा के लिए एक एक दो दो साल की वेटिंग लिस्ट चल रहे हैं। अमेरिका के वीसा के लिए। आप सोचो कि अमेरिका अमेरिका जाने के लिए लोग इतने साल साल पहले ही अपना वीसा वीसा बुक करके, इंटरव्यू देकर, मेहनत करके, पैसा कमा कर, जमा करके, तब जाकर उनको अमेरिका जाने के लिए मिलता है। उसके लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं। देन फिर हम भगवत धाम जाने के लिए क्या करनी चाहिए? वैसा तो मेरी यही समझ है, या मेरी ये कहना है, या ये अंडरस्टैंडिंग मेरी की, ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनना। कि एक्चुअली भौतिक जीवन जीने के लिए ज्यादा मेहनत लगता है आध्यात्मिक जीवन की तुलना में। जितना हम मेहनत भौतिक जीवन जीने के लिए लगा रहे हैं ना, उसकी 10% मेहनत भी अगर आध्यात्मिक जीवन में लगा देना, अब भगवत धाम पहुंच जाएंगे। हम्म, उसमें 10% भी अगर लगा दे, देन व्यक्ति भगवत धाम पहुंच जाएगा। आप सोचो कि एक सिविल सर्विसेज एग्जाम निकालने के लिए व्यक्ति 18-18 घंटा पढ़ता है, स्टडी करता है। आप सोचे कि अगर हम लोग में से किसी से पूछा जाए, बेटा आप बताओ कि आप, मतलब वो रोज पढ़ता है ना, इस प्रकार से कई सालों तक पढ़ने पर तब जाकर उनको सिविल सर्विसेज में उनको मतलब पास होता है। हम्म, पास होता है। देन आप देखना कि अगर हम्म, हम भक्ति में जुड़कर कई लोगों को कई साल हुआ है, इन सारे सालों में कितने दिन हम 18 घंटा भागवत पढ़े थे? हम्म, बताओ, कितने दिन हम 18 घंटा जप किए थे, और कितने दिन हम 18 घंटे हमने श्रवण किया? कुछ नहीं है ना। 18 घंटा में मतलब पता नहीं कौन सा वाला हिस्सा हमने किया होगा। हम्म, तो उस प्रकार की मेहनत कर रहे लोग भौतिक जीवन में कुछ कुछ लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। देन आप सोचना कि भक्ति में हमें इतना मेहनत भी करने के लिए कोई नहीं कह रहे। भक्ति में क्या कह रहे हो बेटा, मतलब आप 1 घंटा रीडिंग कर लेना, 1 घंटा हियरिंग कर लेना,
आप सोचो कि 18 घंटा कहा है, 1 घंटा रीडिंग 1 घंटा हियरिंग कहा है। हम्म, तो कितना कम मेहनत के लिए बोला जा रहा है, कितना कम मेहनत के लिए। एंड उतने ही कम मेहनत में कहा जा रहा है बेटा मतलब आप 16 माला करो, 1 घंटा रीडिंग करो, 1 घंटा हीरिंग करो, इतने सेवा करो, ऐसा वैसा करो। इतने में ही भगवत धाम पहुंचने के लिए टिकट दे दिया जा रहा है। हम्म, जब इतना सस्ता में हमें टिकट मिल रहे हैं, देन हमें बहुत कम से कम उतना तो मेहनत करनी ही चाहिए। बट भक्त लोग ज्यादा ही आलसी बन जाते हैं। हम्म, 1 घंटा रीडिंग भी नहीं करते, 1 घंटा हियरिंग भी नहीं करते हैं। और जितना माला कहा जा रहा है उतना माला भी ध्यान पूर्वक नहीं कर पाते। अगर जो मिनिमल एफर्ट भी हम नहीं लगाएंगे तो कैसे पहुंचेंगे ना। तो इसलिए उस प्रकार की मेहनत करनी चाहिए। हम्म, कई बार हमें लगता है कि भौतिक जीवन में ज्यादा कष्ट है, ज्यादा मेहनत है, लोग कर रहे हैं। कई बार में बाहर जैसा हम हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, मॉर्निंग प्रोग्राम को प्रसाद लेने के बाद जरा हम रोड की ओर जब हम देखते हैं, हमारा नोएडा टेम्पल तो बिल्कुल मेन रोड के सामने ही है, फ्लाईओवर सामने से निकलता है। अब फ्लाईओवर की तरफ देखे देखे तो मतलब कितने सारे गाड़ियां भाग भाग कर लोग भाग रहे हैं अपने ऑफिस पहुंचने के लिए। हम्म, और फिर मैं देखता हूँ कि मैं उस समय ये सभी लोग तो गाड़ी वाड़ी लेकर भाग रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, मैं आराम से अपना माला लेकर एक्स्ट्रा माला कर रहा हूँ। मैं अपने माला कर रहा हूँ। और ये लोग तो भागे दौड़े जा रहे हैं। हम्म, कितना सुकून की जीवन मिला हुआ है। हम्म, कितना सुकून की जीवन मिला हुआ है। बट इसका भी लोग फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ये दुर्दशा है, ये दुर्दशा है। कितना अद्भुत जीवन है। तो ऐसा इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, आप सभी लोग भगवत धाम वापस लौटने की तैयारी करो। प्रभुपाद जी टिकट्स को मुफ्त में बांट रहे हैं। सभी लोग अपना अपना टिकट ले लीजिए। बट मुफ्त में टिकट पाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। 1 घंटा रीडिंग, 1 घंटा हियरिंग, 16 माला जप, सेवा, ब्रह्मचारी व्रत का पालन। तो छोटे छोटे चीजें, बहुत छोटे छोटे चीजें बिल्कुल मतलब बहुत सस्ते में दे दे रहे हैं प्रभुपाद, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुफ्त है करके। जब दाम बिल्कुल ही सस्ता है ना, अगर मान लीजिए कोई कहे कि 10 तोला गोल्ड जो है 10 रुपए में मिलेगी, देन फिर आप क्या कहेंगे, तो फ्री में मिल रहे करके बोलेंगे ना। 10 तोला सोना जो है 10 रुपए में थोड़ी मिलने वाला। वैसे ही तो प्रोपा जी ने भी धाम रखा, कहा 16 माला में आपको बहुत दाम मिलने वाली है। और प्रोपा जी ने कहा कोई बात नहीं, आप 16 माला ही दे देंगे, 16 माला पे ही दे देंगे, पर कर तो सही। बट उसको भी व्यक्ति 10 झपकी निकाल कर 50 बार अपना दिमाग को इधर उधर भटका कर करेगा, तो दिन फिर प्रोपाज सोचेगा ये तो मैं तो कम से कम 16 माला ध्यान पूर्वक करने के लगा, तो उतना भी नहीं करेंगे तो फिर कैसे टिकट मिलेगा। हम्म, तो हमें 16 माला में ही टिकट मिल जाने वाले, तो कम से कम उतना तो कर ले ढंग से। तो इसलिए सभी भक्त ब्रह्मचारी आश्रम में स्वागत है इन पर। अच्छा से ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर आप साधन भजन करो। और भजन करके दिन पर जल्द से जल्द भगवत धाम को वापस लौटो। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी कुछ प्रश्न ले सकते हैं? हाँ, टाइम 10 मिनट है। अगर किसी डिवोटी का कोई भी प्रश्न है तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक। यस आयुष प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रहा है हाँ प्रभु जी? जी, आ रहे। प्रभु, प्रश्न ये था, कोई ड्यूटी मटेरियल ड्यूटीज को, जैसे जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैरिज के बाद आती है, रास्ते में एंटर कर होने के बाद आती है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी न
उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के मतलब इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इन शॉर्ट बोले, वो अगर ब्रह्मचारी टिक सकता है क्या? देखिए मतलब इररिस्पॉन्सिबल को जो इररिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं टिक पाएगा। तो इस प्रकार के लोग क्या करेंगे, वो केवल वो देखिए, मतलब मैं बिल्कुल साफ साफ बता दे रहा हूँ कि इररिस्पॉन्सिबल लोग वो टिक नहीं पाएंगे, बिकॉज वो ब्रह्मचारी, वो केवल अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को एस्केप करने के लिए ब्रह्मचारी आश्रम में भाग कर आएगा। मिडिल वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के एस्केप करने के लिए वो भागे दौड़े, वो ब्रह्मचारी आश्रम में पहुंचा। ब्रह्मचारी आश्रम में भी रहकर वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ब्रह्मचारी आश्रम में आकर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है, देन फिर उनकी मन ब्रह्मचारी आश्रम में ज्यादा नहीं लगने वाली है। ज्यादा नहीं लगने वाली, क्योंकि यहाँ पर मजा लेने नहीं आ रहे। यहाँ पर आराम से बैठ के मजा लेने तो आएंगे, तो देन फिर भगवान की जापड़ पड़ेगी। तो यहाँ पर तो आराम करने के लिए, आराम में मजा लेने के लिए तो नहीं आकर व्यक्ति रह पाएगा, वो नहीं टिक पाएगा, उनका मन ही नहीं लगने वाली है। And a brahmachari is one who is literally sold out to the mission of the spiritual master. गुरु के मिशन के लिए जिसने अपना तन मन प्राण देगा, एंड उनको लगेगा नहीं, गुरु का मिशन अगर मुझे फुलफिल करनी है, देन मुझे अगर शादी इत्यादि चीजों से बचूंगा तो देन फिर गुरु के मिशन में मैं और सहायक और मैं योगदान कर पाऊंगा। इस प्रकार सोचकर आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आता है, देन वो टिकेगा। उनकी हृदय लगेगा यहाँ। नहीं तो ना, फिर अगर आप सोचो कि यहाँ पर हृदय नहीं लगेगा, देन वो ढूंढेगा कौन ऐसा लड़की मिलेगा जिनको मैं अपना हृदय दूं करके, देन फिर वो फंस जाएगा कहीं ना कहीं, कोई ना कोई मिली जाएगी, देन फिर फंस जाएगा। क्योंकि कई लोग ढूंढते हुए मंदिर में पहुंचते हैं। वो लोग भी ढूंढ रहे हैं और आप भी ढूंढ रहे हैं, देन फिर एक दूसरे को मिल गया, देन फिर वो हो गया काम, देन हो गया। That is why one's heart is supposed to be sold out to the spiritual master, sold out to the mission of the spiritual master. हम आराम करने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने आ रहे हैं। सेवा करने आ रहे हैं। Hare Krishna, Prabhuji, Clear Double है? Pranam. Yes, next. So, Prabhuji, as Ayush Prabhu asked about the responsibilities, so Prabhu, how do we understand that? Are we escaping out from the responsibility, or is it something that we are not liking into our material nature? That is why we want to go towards Brahmachari ashram. Like there could be a point where you might think that okay, this job is not for me, or I'm not able to sustain in this world, or you can say dukhalyam, and I want to go for spiritualism more into the depth part, so that I see my gurus enjoying that life, and so do I want to. I want to, like go through that bliss. So, do we take that as escaping out from a responsibility or getting to know ourselves, like where we want to pursue us? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आश्रम के में आने के बाद ही व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल, वो आश्रम में आने के पहले से ही उस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर वो गुरु के सेवा में समर्पित रहेगा। एंड वो समर्पण को और एक्सटेंड करने के लिए वो आश्रम में आएगा। अगर व्यक्ति आश्रम में आने के पहले भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, देन वो आश्रम में आने के बाद थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला। आश्रम में आना, ये कोई क्या चीज चेंज होने वाली, इसमें केवल कपड़े ही चेंज होने वाली है। पहले तो आप केवल पार्ट टाइम धोती कुर्ता पहनते थे, अभी फुल टाइम धोती कुर्ता पहनेंगे, बस इसी बात की अंतर है। पहले हेयर स्टाइल मेंटेन करते थे, अभी मुंडन हो जाएगी।
बाकी हृदय तो वही का वही है ना, कॉन्शियसनेस तो वही का वही है। जो चेतना आश्रम में ज्वाइन करने के एक दिन पहले थी, एंड एक आश्रम में ज्वाइन करने के बाद एक दिन के बाद भी वही चेतना रहने वाली है। तो उस प्रकार से अगर व्यक्ति आश्रम में आने के पहले व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल बनकर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, देन वही व्यक्ति सही में कहा जा सकता है वो आश्रम में आ रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने। तो इसलिए उस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उससे समझ सकता है कि यस, ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप नहीं करना चाहता है, रैदर वो कृष्ण के लिए, गुरु के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है, तब कहा जा सकता है। इसलिए हम पहले से लोगों को बताते हैं कि यू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू रियली वांट टू बिकम अ ब्रह्मचारी। पहले आप कुछ सही में जिम्मेदारी उठाओ, जिम्मेदारी उठाओ, कोई बिल्कुल स्टडीली आप सेवा करो, देन फिर आप ब्रह्मचारी आश्रम में सही में आकर आप सेवा भी कर पाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे उठा पाओगे। नहीं तो ना, अगर इररिस्पॉन्सिबल लोग अगर ब्रह्मचारी आश्रम में आ भी जाते हैं, दे सिंपली बिकम बर्डन टू द स्पिरिचुअल मास्टर। वो केवल एक भार ही बन जाते हैं, भार बनते हैं। तो वैसा भार नहीं बनना है हमें, बल्कि गुरु की भार को हल्का करने के लिए हम आना है। गुरु की भार को हल्का करने के लिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के अभ्यास हम आश्रम में आने के पहले से ही करते रहना होगा। देन फिर व्यक्ति कहा जा सकता है ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहा है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट श्री व्रजधाम प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बहुत अच्छे से एनलाइट किया हमें। उसके कंटिन्यूएशन में मेरा एक सवाल है कि हम, जैसे आपने कहा कि गृहस्थ बनने के बाद घर वगैरह बनाना, उसमें फैसिलिटीज अरेंज करना, उसमें बहुत सारे कष्ट होते हैं। तो हम जैसे अब थोड़ा कमा रहे हैं तो हमारी भी इच्छा जागृत होती है कि आश्रम ज्वाइन करने से पहले हमारे माता पिताओं के लिए एक घर बनावे या फिर वहाँ पे कुछ फैसिलिटी और इंक्रीज करें, उनके लिए कुछ कैश जमा करें ताकि संकट समय में वो काम आए। तो ऐसे डिजायर्स होते हैं, तो इसको कैसे मैनेज करें, इसको कैसे बैलेंस कर सकते? हाँ, डेफिनेटली ये वही है ना, सभी का ये केस टू केस वेरी करता है, बट इन जनरल तो यही अच्छा है अगर इफ यू कैन एंश्योर सम सॉर्ट ऑफ, देखिए मतलब कंप्लीट सिक्योरिटी तो कोई नहीं दे पाएगा, इनसिक्योर वर्ल्ड में कहाँ सिक्योरिटी देंगे पूरा, तो नहीं हो पाएगी, बट टू सम रीजनेबल एक्सटेंट हम उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था हम कर सकते हैं, एंड ये अच्छा है इस प्रकार से करना। बट अगर इस प्रकार से करते रहने में ही अगर व्यक्ति को 10-15 साल लग जाएगी, देन फिर वो व्यक्ति कहाँ आश्रम में आएगा, कहाँ आश्रम में आ पाएगा, वो तब तो नहीं हो पाई। मतलब इसलिए भी एंकरेज किया जाता है, ठीक है आप 2-3 साल तक जॉब करो, और फिर उसमें जो भी पैसा कमाओगे आप उनके लिए रख कर आ सकते हो। बट डेफिनेटली घर वर बनाने इत्यादि, इट इज लाइक टू मच ऑफ इट, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा ही समय लगने वाली है। बिकॉज उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था करते करते अगर व्यक्ति 40-45 साल का हो गया, then ब्रह्मचारी आश्रम में क्या करेगा? तो 5 साल के बाद तो क्योंकि अगर व्यक्ति लेट ज्वाइन करेगा ना, तो मतलब वो ब्रह्मचारी आश्रम में वो उनकी सेवा करना पड़ेगा उल्टा, मुझे फिर उनकी सेवा में किसी को लगाना पड़ेगा। प्रभु जी इनको टाइमली दवाई खिलाते रहने, इनका बीपी बढ़ते रहता है, इनके शुगर बढ़ते जाता है, तो उनको दवाई खिलाते रहना, उनको डॉक्टर के पास वगैरह घुमाते रहो करके, फिर किसी को मुझे फिर उनके नीचे रखना पड़ेगा उल्टा तक। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये रखा है कि बेस्ट टाइम है कि विद इन 30 years ऑफ एज व्यक्ति फाइनल डिसीजन ले ले, 30 years के अंदर में आ जाना चाहिए। एंड उस 30 years के अंदर जो भी आपको सिक्योरिटी की व्यवस्था इत्यादि किया जा सकता है, वो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। आप करके थोड़ा सा इंश्योर करके आएंगे तो दैट इज इवन बेटर, अच्छा ही है।
बट वही है कि सिक्योरिटी करते करते 30 को पार नहीं कर देना, बिकॉज कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ करना होगा ना, और देयर नॉट बी एनी लिमिट। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक ऑनलाइन भी प्रश्न है, इज देयर नो चांस फॉर अ गृहस्था डिवोटी टू गो बैक टू गॉडहेड? नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। ऐसा कभी नहीं कहा हमने। जितना चांस ब्रह्मचारियों के लिए है, उसी प्रकार का चांस गृहस्थों के लिए भी है, बट उसमें ज्यादा सिंसियरिटी की जरूरत है, उसमें ज्यादा सिंसियरिटी की जरूरत है। उस प्रकार की कई गृहस्थास है हमारे इस्कॉन के अंतर्गत जो कि बहुत सिंसियरली सेवा कर रहे हैं, एंड दे आर एज गुड एज सन्यासी है। दे आर ऑल एज गुड एज सन्यासी। जैसे मतलब हमारे इसमें अगर देखा जाए सच्चिदानंद प्रभु भी है, हालांकि गृहस्थ आश्रम में है, बट आप देखिए जिस प्रकार की जीवन शैली है और जिस प्रकार की बट उसमें क्या है कि ब्रह्मचारी आश्रम में आश्रम की तुलना में उस गृहस्थ आश्रम में उस प्रकार के भक्त बनने के लिए ज्यादा सिंसियरिटी की जरूरत पड़ता है, बिकॉज ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना पड़ेगा और ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए अपने साधना को बचा कर रखना होता है। बट ब्रह्मचारी आश्रम में इतना प्रॉब्लम्स और इतना सारा चीजें नहीं होता है, जिसकी वजह से हम जैसा लोग भी टिक पाते हैं। हम जैसे लोग भी टिक जाते हैं। गृहस्थ आश्रम में तो टिकने के लिए ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है। तो बट वैसा कई एग्जाम्पल्स है जो आज के समय पर है और बहुत ही सक्सेसफुली भक्ति कर रहे हैं, एंड बहुत हम जाने के भी चांसेस, बिकॉज ये आश्रम के ऊपर निर्भर नहीं है ना, गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम के ऊपर निर्भर ही नहीं है भगवत धाम जाना। अल्टीमेटली आपने चाहे जिस आश्रम में भी रहकर आपने कितना भक्ति की है, कितना सिंसियरिटी के साथ अपने भक्ति की, वो डिफाइन करेगी ना। बिकॉज हम लोगों को ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर इस प्रकार से सिंसियरली भक्ति कर पाने के लिए अनुकूल है, इसलिए हम आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं, बस यही डिफरेंस है। अन्यथा गृहस्थ आश्रम इज नो डिस्क्वालिफिकेशन। तो जी 2 और हैंड रेज है, 2 क्वेश्चन और है, आप लेना चाहें? हाँ, क्विकली पूछ लो। संकीर्तन बेस्ड आईओएफ सोलापुर। हेलो प्रभु जी, मैं संकीर्तन बेस से सोलापुर से। एक क्वेश्चन है, भौतिक जगत में पीपल रहते हैं वो वैष्णव के श्री कृष्ण क्या अवतार है, जैसे वैष्णव है ना, उन्होंने मुझे धोखा दिया, तो मेरे एक उन्होंने ऐसे धोखा दिया क्योंकि वो ऐसे, मतलब मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी लाइफ वो चेंज हो गई वो श्री कृष्ण की वजह से। जैसे मेरे को धोखा मिला, मैं श्री कृष्ण के लिए मतलब इस चैंटिंग करने लगा, ऐसा इतना सेंटर हो गया हूँ कि मेरी एक इच्छा है, जिन्होंने मुझे ये श्री कृष्ण का ये दिया है चैंटिंग करना या हेयरिंग या प्रभु जी का कुछ गुरु महाराज की लेक्चर सुनना, वो मैं उनको दूं, तो वो कैसे देना चाहूँ, कैसे दूं? किनको देना चाह रहे हैं आप? जिन्होंने मुझे वो धोखा देके मैं मुझे ये श्री कृष्ण के यहाँ इस्कॉन में कनेक्ट किया, मतलब वो धोखा दिया और इस्कॉन में कनेक्ट किया। मतलब ऐसे इस रियल लाइफ में ऐसे थोड़ा पर एग्जांपल है कि ऐसा थोड़ा रहता है ना कि धोखा, मतलब धोखा या कुछ ऐसा थोड़ा एखादा विश्वास रखा पण उन्होंने वो विश्वास को ये नहीं किया, पण मैंने यहाँ भगवान पर विश्वास पूरा रखा, वो पूरा वो उन्होंने सेंड कुछ भी मांगो वो दे रहे हैं, तो मेरे ही इच्छा है कि उनको भी ये भगवान के लिए कनेक्ट करो, तो कैसे करो मेरी वो। अच्छा, आपकी इच्छा है उनको भगवान से कनेक्ट करने का? सबसे हाँ, पहले प्रसाद खिलाओ उनको। प्रसाद। प्रसाद आप भर भर के ले जाओ। संदेश, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पराठा वराठा, सारा पनीर वनीर सब कुछ ले जाओ। आप टाइम टू टाइम खिलाते रहो। ठीक है जब आप इतना खिलाओगे आपकी बात मानने लगेगा। देन प्रभुपाद जी की बुक ले जाओ। देन बुक ठीक। दे देना।
क्योंकि इतना प्रसाद खिला दिया तो बुक भी लेने में मजबूर हो जाएगा वो। देन प्रभुपाद जी को बुक दे देना, एंड कहो कि देखिए मतलब आपको अगली बार प्रसाद पाना है, देन बुक रोज आप 2-2 पन्ने पढ़ लो। तो बुक देना, फिर उसके बाद जब बुक वो पहला वाला छोटा पुस्तक कंप्लीट करेगा तब माला भी दे देना। माला भी दे दो और माला करने के लिए कहो। लेकिन बीच बीच में आप उनको मंदिर घुमाने के लिए ले आओ, और मंदिर घुमाने ले आओ, भगवान के दर्शन कराओ, एंड फिर उनका हाथ पकड़कर आप उनको नचाओ, उनको हाँ नचाओ। तो मैंने ऐसा ऐसा करते करते वो भी भक्त बनेगा और आप भी भक्त, वो आप उनको भक्ति देने वाले बन जाएंगे। बस इतना ही करना है। वैसे ही मैंने आज ये है क्या, मैं उनको मेरे इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं WIT सोलापुर में, वालचंद इंस्टीट्यूट में। तो मेरे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट मेरे फ्रेंड है उनको अभी सैटरडे कल ही मैंने ऐसा सेशन रखा है कि बेस में ही एक सेशन रखा है कि हम स्पिरिचुअल लाइफ क्यों करनी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और हमारे लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंस है, इसमें हम सेक्शन करने वाले हैं। जितने भी वेरी फ्रेंड है मेरे उस 10-12 है, अब तक 10-12 को कनेक्ट किए हैं, वो आने वाले हैं। तो उनको क्या क्या ऐसा संदेश दूं, पर फर्स्ट तो वो एक्सेप्ट करे, थोड़ा बार ये इधर आने के लिए थोड़ा बार ये हो। ठीक है, मतलब अगर आपको अपने से कुछ कह नहीं पा रहे हो, देन ये बहुत सा आसान तरीका है। उनको बिठाकर कोई भी प्रभुपाद जी की पुस्तक उठाकर आप प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़कर सुना देना, सुना दो। एंड जो प्रभुपाद जी ने उस सेक्शन में बताया, पहले प्रार्थना करो प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी मैं आपकी वचन पढ़कर सुना रहा हूँ, थोड़ा सा आप इनको प्रचार करके वक्त बना दो, मेरी मदद करना। प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो, प्रभुपाद जी की पुस्तक खोलकर प्रभुपाद जी के वचन पढ़ो, एंड पढ़ने के बाद केवल उन वचनों को दोबारा आप एक्सप्लेन करने का प्रयास करो। बस आसान है, इतना ही करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन अविनाश प्रभु। आपकी 2 माइक ऑन है। रिलेटिव्स लाइक द हनी बी एग्जांपल आपने दिया था, हाँ, तो लाइक दैट अगर टेंपल के डेवोटीज भी अगर हनी बी की तरह या रिलेटिव्स की तरह अगर बिहेव करते हैं तो हमें उनके साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए? उनके साथ हमें बिहेव करनी चाहिए सेवा भाव के साथ, सेवा भाव के साथ। देखिए, मेरा एक ही आप इस जिस में एक पर्सपेक्टिव में बताता हूँ, कि एक दृष्टिकोण में बताता हूँ, उस दृष्टिकोण में आप सोचिए कि we respect and serve somebody for what they are, rather than disrespecting them for what they are not. हम जनरली व्हाट दे आर नॉट, वो क्या नहीं है, इसके विषय में सोच सोचकर उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं और उनकी प्रति सेवा की भावना छोड़ देते हैं, rather than वो जो नहीं है उसके विषय में सोच सोचकर ऐसा भावना उनके साथ डेवलप करने के बजाय rather वो क्या है उसके विषय में तो देखो। ठीक है, बाकी मतलब कई प्रकार के अवगुण हैं, ठीक है, वो मधुमक्खी की तरह आपको चूस चूस रहा है, बट अल्टीमेटली वो भगवान के नाम तो ले रहा है, उसके लिए तो मुझे सम्मान करना बनता है ना, इज एटलीस्ट चैंटिंग द नेम्स ऑफ गॉड, तो उसके लिए उनकी मान रखना बनता है। उसने महाप्रभु के आश्रय लिया हुआ है, उसके लिए उनको मान देना बनता है। तो फिर वो जो कर रहे हैं, हरिनाम ले रहे हैं, जो महाप्रभु के आश्रय लिया हुआ है, उसके लिए मैं उनको सम्मान दूंगा, उसके लिए उनके प्रति मैं सेवा की भावना रखूंगा। तो उस प्रकार से आप उस ब्रॉड माइंड के साथ देखेंगे ना, देन फिर आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा
ठीक है, और उनके स्वभाव में मधुमक्खी की तरह चूस भी रहा है, बट अल्टीमेटली मैं उनकी जब को देख रहा हूँ, ये माला कर रहा है या महाप्रभु की चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लिया हुआ है, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का आश्रय लिया हुआ है, तो मैं उनकी सेवा करना बनता है, मैं सेवा करूंगा उनकी। एक्चुअली प्रभु कुछ दिनों से मैंने क्या किया कि वो डेवोटी के साथ मैंने कुछ बातचीत करना बंद कर दिया है, तो वेदर इट इज करेक्ट और क्या मैंने गलत किया है, क्या मैं मतलब मुझे डाउट था। तो देखिए, सो रादर हम पूरा प्रयास करनी चाहिए अपने संबंध को सुलझा कर रखने का, बट एट द सेम टाइम हम बद्ध अवस्था में हम होने के कारण हम हर व्यक्ति के साथ ही हम बिल्कुल हार्ट टू हार्ट रिलेशन तो नहीं बना पाते हैं, बिकॉज उसके लिए पूर्ण शुद्ध होना होता है, बट उस प्रकार के शुद्ध नहीं होने के कारण हर व्यक्ति के साथ वैसा हार्ट टू हार्ट रिलेशन तो नहीं बना पाएंगे। तो कोई कोई ऐसा होता है जिनके साथ बिल्कुल हमारा वो बैठ नहीं पाता है, बट फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए उनके प्रति द्वेष की भावना नहीं रखना है। द्वेष की भावना तो बिल्कुल नहीं रखना है। हो सकता है आप उनके साथ बहुत ज्यादा क्लोजली मूव नहीं भी कर रहे हैं, बट द्वेष नहीं कर सकते हो, द्वेष करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, आप बहुत मतलब अब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं उनके साथ, जब भी आप मूव क्लोजली मूव करने का प्रयास करते हो आप डिस्टर्ब हो जाते हो, इसलिए थोड़ा सा आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो, बट उनसे द्वेष नहीं कर सकते। डिस्टेंस मेंटेन कर, वो आपकी इच्छा है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, बट आप द्वेष नहीं कर सकते, उनके प्रति घृणा की भावना नहीं रख सकते हैं। हम थोड़ा सा डिस्टेंस हम मेंटेन करेंगे, उतना बात नहीं करेंगे जितना, बिकॉज हम भी डिस्टर्ब हो जा रहे हैं और उनको भी डिस्टर्बेंस दे रहे, थोड़ा सा हम दूरी बनाकर रखेंगे बस, बट हमेशा उनके प्रति सम्मान की भावना तो रखना ही है। क्यों? बिकॉज वो नाम जप कर रहे हैं तो मुझे सम्मान करना ही है, और उनके प्रति सेवा की भावना रखूंगा, बट मैं थोड़ा सा दूरी से मैं सम्मान दे दूंगा। थैंक यू प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सभी के प्रश्न हो गए हैं। तो आज प्रभु जी ने हमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अटेंडिंग द वर्ड ऑफ अनएंडिंग ब्लिस इसके विषय में बताया। सबसे पहले भौतिक संसार है वो दुख का घर है, दुखालयम अशाश्वतम, और आध्यात्मिक जगत है वो चिन्मय है और आनंद वहीं पे है। सो भौतिक संसार से आध्यात्मिक जगत में कैसे जाया जाए, तो इसके लिए तपस्या करनी होगी, दिव्य तपस्या। वैसे भौतिक संसार में सभी लोग तपस्या करते ही हैं, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो ही होने वाला है। उसको भी प्रभु जी ने एलैबोरेटली डिस्कस किया। तो स्त्री ग्रह क्षेत्र सुत आतम, इसको भी प्रभु जी ने बताया। और इन सब से बच के निकलने का जो मार्ग है, अगर आध्यात्मिक जगह जाना है तो उसके लिए सुटेबल जो वे है जिसमें लेस लगेज और मोर कंफर्ट है, वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो इसके लिए हमें व्रत का पालन करना होगा, और प्रभुपाद जी के दिए गए निर्देश है उनके अनुसार भक्ति करनी होगी। सो भौतिक संसार में जितना भी हम एफर्ट लगाते हैं उसका अगर 10% भी आध्यात्मिक जगत के लिए हम एफर्ट लगाएं तो निश्चित रूप से भगवत धाम हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभु जी ने इसके बारे में हमें गाइड किया, और बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया क्वेश्चन आंसर की ड्यूरेशन में। सो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी से भी निवेदन करेंगे कि वो समय समय पे इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना संग सानिध्य प्रदान करे और डिवोटीज इंस्पायर हो उस आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर एसोसिएशन। हरे कृष्ण। और सभी डिवोटीज अपना अटेंडेंस है वो जरूर मार्क करें। आपके ग्रुप में गूगल फॉर्म है वो शेयर किया गया है, आपकी अटेंडेंस आपके काउंसलर्स है उनको शेयर की जाती है, तो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस एंड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च दीनानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।